भगवान ने भगवत गीता में एक बात कही, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ध्यान से सुनिएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैतमामेति सोर्जुन। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरे जन्म की कोई कथा सुन लेता है, मेरे जन्म की कोई कथा सुन लेता है तो उसका दोबारा संसार में जन्म नहीं होता। और आज हम किसके जन्म की कथा सुनेंगे? अजन्मा के जन्म की, जिसका कभी जन्म नहीं होता। और आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे और कल हमारी श्री कृष्ण की प्राण प्रिया किशोरी श्री राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे, राधाष्टमी। पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर राधाष्टमी का सुंदर सुअवसर। और आप लोग तो ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हो कि आप राधा अष्टमी का उत्सव भी बरसाने बासी के सानिध्य में मनाओगे। हाँ, इन दिनों में ब्रज में आना, वृंदावन आना और बरसाना पहुंच जाना। आजकल तो आप बरसाना जा ही नहीं सकते, इतनी भयंकर भीड़ है। और आज की रात तो भयानक भीड़ है बरसाने में। अगर आप बरसाना जाएंगे तो कम से कम 5-7 किलोमीटर पहले ही आपके वाहन रुक जाएंगे, पर पैदल पैदल जाओ। आज पूरी रात बरसाने के अंदर खूब उत्सव मनाए जाएंगे, खूब कीर्तन होंगे, खूब किशोरी जी की बधाइयां गाई जाएंगी। ऐसा सुंदर इस कार्यक्रम का व्यवस्थित समय हुआ कि कल राधाष्टमी का सुंदर सुअवसर है। जितना सुंदर आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, उससे कई 1000 गुना ज्यादा सुंदर हमें राधाष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की प्राण प्रिया किशोरी श्री राधा रानी है। राधे 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 राधे। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज बीच में राधे राधे बहुत बुलवाते हैं, तो क्या हाय बाय बुलवाऊं? आजकल जमाना कुछ ऐसा, लोग मिलते हैं तो करते हैं, अब क्या कहूं मैं व्यासपीठ से बैठ के, मिलते तो करते हैं हाय, जाते तो करते हैं बाय। पर जब हम बीच में राधे राधे बोलते हैं, हाँ देखो हमारे ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है राधा नाम। कौन सा नाम प्रिय है? जोर से बोलो, राधा नाम। जो कोई राधे राधे कहता है ना, पता है ठाकुर जी क्या करते हैं? राधा पाद सरोज भक्ति में चला मुदवीक्षण सकैतवाम प्रीत स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेम्णाधिकं सर्वसः आलिंगच्छत चुंबति स्वबदनान्ताम्बूलमाशीर्पधत् कंठे स्वाम्बनमालिकामपि ममन्ये सेत् कदा मोहनः। जो कोई राधे राधे कहता है, हमारे ठाकुर जी क्या करते पता है? सब मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, नहीं कुछ समझ में नहीं आने वाला, बात सर के ऊपर से चली जाएगी। जो कोई राधा राधा कहता है, ठाकुर जी क्या करते हैं? आहा, श्री राधा भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहिए राधे 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 राधे। फिर भी ठाकुर जी को लगता है मैंने इसे कुछ दिया नहीं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? अपने कंठ की वनमाला उतारते हैं और श्री राधा भक्त को पहना देते हैं। ये राधा भक्त की महिमा है, राधा सुधानिधिकार ने लिखा है। जो कोई राधा राधा कहता है, हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? अपने मुख का चर्वित पान का बीड़ा चबाया हुआ श्री राधा भक्त को दे देते हैं। अब आप सोचो कि श्री राधा नाम से ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। हमारे वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज, वो तो सबको कहते हैं राधा राधा जपो भैया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कल राधाष्टमी है और आज नंद महोत्सव का सुंदर आयोजन है। बोलिए नंद के लाला की जय। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते आज चौथा दिन आ गया है। कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ, किसी को पता है? किसी को पता है कि भूल गए सब? कहाँ हुआ था कथा का विश्राम? कल तो बाद में झांकी का दर्शन भी हुआ था, मैं महादेव की झांकी का। कल शिव चरित्र पे कथा का विश्राम हुआ, सती चरित्र पे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आशुतोष महादेव की जय। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
जिनका नाम है महादेव। देखो, आप राम जी के द्वारे जाओगे, ध्यान से सुने, तो राम जी का अगर दर्शन करना है तो पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। हनुमान जी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक राम जी का दर्शन होने वाला नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक हनुमान की कृपा ना हो तब तक राम का दर्शन नहीं। आप वृंदावन में आए, जब तक ब्रज गोपियों की कृपा ना होगी, ब्रज सीमंतनियों की कृपा ना होगी, ब्रज बधूटियों की कृपा ना होगी, तब तक आपको वृंदावन बिहारी का दर्शन भी नहीं मिलेगा। आप सेवा कुंज दर्शन करके आए? कोई गया सेवा कुंज? कितने लोग गए सेवा कुंज यहां से? जो लोग नहीं गए वो जरूर जाना, जरूर जाना सेवा कुंज। हाँ, बहुत सुंदर स्थान है। रात को 8 बजे के बाद आप जा ही नहीं सकते अंदर। रात में ठाकुर जी महाराज करते हैं वहां सेवा कुंज में, और जो आज भी करते हैं। और जो लोग रात्रि में वहां रुक जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा लोग करते हैं, रुक गए तो या तो वो अगले दिन कंकड़ पत्थर बन गए, या बंदर मोर बन गए, या ठाकुर जी की लीला में ही प्रवेश कर गए। आज भी सेवा कुंज में ऐसा होता है। तो अगर वृंदावन बिहारी का दर्शन करना है तो गोपियों का आश्रय लेना पड़ेगा। राम जी का दर्शन करना है तो हनुमान जी का आश्रय लेना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे महादेव के द्वारे चले जाओ। कहिए महादेव। महादेव। पशुपतिम द्युपतिम धरणिम पतिम भुजगलोकपतिम च सतिम पतिम प्रणत भक्त जनार्ति हरम परम भजतरे मनुजा गिरिजापतिम मुरजटिन्निमवाद्य विलक्षणं मधुर पंचमनाद विशारदं प्रमत भूतगणैरपि सेवितं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं नरसिरो रचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजं चितरजोद्धवलीकृत विग्रहं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं। महादेव का सबसे ज्यादा प्रिय स्तोत्र है ये पशुपत्यष्टकम। आप महादेव के द्वारे कभी भी चले जाओ, चाहे दिन के 12 बजे चले जाओ, चाहे रात के 12 बजे। एक शिव का दरवाजा ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है। एक और बात, भोलेनाथ की सवारी क्या है? नंदी। और पार्वती माता की सवारी क्या है? शेर। शेर का भोजन क्या है? नंदी, बैल। अगर सामने बैल को देख ले तो छोड़े नहीं। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और भोलेनाथ के कंठ में कौन है? सर्प का भोजन क्या है? चूहा। सारे विरोधी बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, दर्शन करिए, सब एक दूसरे के विरोधी बैठे हैं। सांप अगर चूहा को देख ले तो उसे छोड़ेगा नहीं। सिंह यदि बैल को देख ले तो उसे छोड़ेगा नहीं। कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर, मयूर। मोर का भोजन क्या है? सांप। लेकिन ना मोर सांप की तरफ देख सकता है, ना सांप चूहा की तरफ देख सकता है, ना सिंह बैल की तरफ देख सकता है। कहने का मतलब, जिस कैलाश पर्वत पर जाकर के सब अपना बैर भाव त्यागते हैं उसे मेरे महादेव का दरवाजा कहा जाता है, शिव का द्वार कहा जाता है।